मौलाना मुबारक साहब का इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हज़रत मौलाना मुबारक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हमारे और आपके आक़ा मौला सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, आप पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़ल एहसान शुक्र और करम है कि उस रब ने हमें हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल बाबरकत में शिरकत की सआदत ता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। चंद अहम और ज़रूरी बातें आप ही के हवाले से मैं आपके समातों के हवाले करना चाहूँगा। गुजारिश है कि इन बातों को तवज्जो के साथ समात फरमाएं और इन्हें अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। औलियाए किराम से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का एक बेहतरीन हिस्सा है और यही सुन्नियत की अलामत है। अगर किसी दिल में वली की मोहब्बत नहीं, वो सुन्नी हो नहीं सकता। मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊं। हमारे घरों में औरतें अगर दूध किसी बर्तन में रखना चाहती हैं तो उस बर्तन में दूध रखने से पहले बर्तन को 3 से 4 मरतबा मांजती है, धोती है, फिर उसके बाद उस दूध को उस बर्तन के अंदर रखती है। क्यों? इस वजह से कि कहीं दूध फट न जाए। अल्लाहु अकबर। दूध रखने के लिए बर्तन पाक होना ज़रूरी है। इसी तरीके से बिला तशबीह व तमसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वली की मोहब्बत को इतना पाकीज़ा बनाया है कि उसकी मोहब्बत को किसी सीने के अंदर रखने के लिए भी अल्लाह ने पाक सीनों का इंतखाब फरमाया है। इसी वजह से अल्लाह ने सुन्नी का सीना मुंतखब फरमाया और उसी सीने के अंदर अल्लाह ने औलियाए किराम की मोहब्बत को रखा हुआ है। नापाक सीनों में वली की मोहब्बत नहीं जा सकती। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वली की मोहब्बत जो पाकीज़ा साफ शफाफ मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को पाक सीनों के अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये मोहब्बत आई कहाँ से, इसका सिलसिला कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा और कहाँ ले जाने वाला है। इस सिलसिले में एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, रूहें आपस में जुड़े हुए लश्कर की तरह है। यानी क्या मतलब?
दुनिया में इंसान के जिस्म में आने से पहले रूह आलम अरवाह के अंदर एक दूसरे के साथ मिल करके रहा करती थी। अब जो रूहें वहां पर एक दूसरे के साथ मिल करके रहा करती थी, दुनिया में आने के बाद भी वही मोहब्बत कायम रही है। जब ये रूह आलम अरवाह के अंदर एक दूसरे के साथ मिल करके रहती थी, तो दुनिया में आने के बाद इनकी मोहब्बतों का सिलसिला कायम रहा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जिन रूहों का मिलाप आलम अरवाह के अंदर नहीं हुआ और वो रूहें आपस में मिलजुल करके नहीं रहती थी, दुनिया में भी वो रूहें अलग अलग रहती है। अब इस हदीस पाक पर आप गौर फरमाएं कि आज दुनिया के अंदर हमारी मोहब्बतें कितनी ज्यादा है, हम कितनों से प्यार करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हमारी जान पहचान है, कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमारा मामला सिर्फ सलाम और दुआ तक का रहता है, कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी मोहब्बत इस तरीके से रहती है कि हम उन्हें जान रहे होते हैं। कई लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिन्हें हम जानते तो हैं, जिनके नाम से भी हम वाकिफ हैं, जिनकी जिंदगी से भी हम वाकिफ हैं, मगर सलाम कलाम का मामला नहीं है। ये सारी कैफियतें क्यों हैं? ये सारी कैफियतें इस वजह से हैं कि हमारी रूहों ने आलम अरवाह के साथ इनके साथ मिल करके रहा था, हमारी रूहें इनके साथ मिल करके रही थी। इस वजह से दुनिया में आने के बाद भी ये रूहें आपस में मोहब्बत कर रही है, इंसान आपस में मोहब्बत कर रहे हैं। सुन्नियों खुश हो जाओ और अपनी किस्मत पर रश्क करो कि आज अगर तुम गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, यकीन जानो अल्लाह ने तुम्हारी रूह को आलम अरवाह में गौसे आजम के साथ मिला करके रखा हुआ था। आज अगर तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो, यकीन जानो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी रूह को आलम अरवाह के अंदर गरीब नवाज के साथ मिला करके रखा हुआ था। आज अगर तुम आला हजरत से मोहब्बत करते हो, यकीन जानो अल्लाह ने तुम्हारी रूह को आलम अरवाह के अंदर आला हजरत के साथ मिला करके रखा हुआ था। आज अगर तुम औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाले हो, यकीन जानो अल्लाह ने तुम्हारी रूह को औलियाए किराम के साथ आलम अरवाह के अंदर मिला करके रखा हुआ था। आज अगर तुम सहाबा और अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करते हो, यकीन जानो अल्लाह ने आलम अरवाह के अंदर तुम्हारी रूह को इन मुकद्दस नुफूस कुदसिया की रूहों के साथ मिला करके रखा हुआ था। हमें यकीन है कि हमारा अगर मोहब्बत का सिलसिला दुनिया के अंदर इनके साथ ऐसा रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हश्र भी इन रूहों के साथ फरमाने वाला है, इन पाकीज़ा जिस्मों के साथ फरमाने वाला है। इस वजह से हमें अपनी मोहब्बत में कामिल रहना चाहिए। अब आगे एक और बात मैं आपको यहाँ समझाऊं कि ये मोहब्बत कहाँ तक हमें लेकर के जाती है। आलम अरवाह से आई, अब ये मोहब्बत हमें कहाँ तक काम आने वाली है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्साअ, क़यामत कब आने वाली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की सारी निशानियां बयान फरमा दी, वक्त भी बता दिया, सिर्फ साल नहीं बताया, वरना सारी निशानियां बता दी। अब उसके बावजूद सहाबी रसूल अर्ज करते हैं मतस्साअ, हुजूर क़यामत कब आने वाली। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां नहीं बताई, ये नहीं बताया कि फला तारीख को क़यामत आने वाली है, इसका वक्त ये होने वाला है, इसका साल ये होने वाला है, नहीं बताया, बल्कि इरशाद फरमाया वमा ज़ाअत लहा, ए सहाबी तुम मुझसे क़यामत के कब आने का सवाल कर रहे हो, जरा बताओ तो सही कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या की है। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम जैसे पाकीज़ा जमात, किसी सहाबी की नमाज छूट जाए ये तसव्वुर नहीं हो सकता। वो तो नमाजों के पाबंद थे, वो तो रोजों के पाबंद थे, वो तो आमाल सालिहा में सबकत ले जाने वाले थे, वो तो नेकियों में आगे बढ़ जाने वाले थे। किसी सहाबी से ये मुतसव्वर नहीं हो सकता कि उन्होंने आमाल सालिहा से अपने आप को पीछे रखा हुआ होगा। मगर सहाबी रसूल से जब ये सवाल हुआ वमाज़ा आअत लहा, तुम क़यामत का सवाल कर रहे हो, तुमने तैयारी क्या की है। जब सहाबी रसूल ने ये सवाल सुना, अर्ज किया ला शैआ, हुजूर मैंने क़यामत की तैयारी अमल के एतबार से कोई नहीं की है,
मैंने नमाजें जरूर पढ़ी है मगर नमाजों की कबूलियत का यकीन मेरे पास नहीं है। मैंने रोजे जरूर रखे हुए हैं मगर रोजों की कबूलियत का यकीन मेरे पास नहीं है। मैंने आमाले सालिहा किए हैं मगर आमाले सालिहा की कबूलियत का यकीन मेरे पास नहीं है। अब उसके बाद उस सहाबी रसूल का अंदाज बदल गया, तर्ज बदल गया, और कितना निराला अंदाज। उस सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे पास किसी इबादत की कबूलियत का यकीन नहीं है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मगर मेरे पास एक दौलत ऐसी मौजूद है कि उसी दौलत के सहारे पर मुझे यकीन और ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत में जरूर दाखिला अता फरमाएगा। वो क्या दौलत है? अर्ज करते हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला हूँ। मैं अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला हूँ। आप अंदाजा तो लगाए, वो सहाबी रसूल जिनसे वादा ले लिया गया, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, तुम जन्नती हो, लेकिन उसके बावजूद अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे पास किसी अमल की कबूलियत का यकीन नहीं है, बस मेरे पास एक दौलत मौजूद है कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अब हुजूर ने ये जब जुमला सुना, उनका जवाब सुना, जवाब कितना प्यारा दिया। इरशाद फरमाया, अंता मआ मन अहबब्ता, ऐ मेरे सहाबी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए बशारत है कि तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो, कयामत में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसी के साथ उठाने वाला है। हमें खुश होना चाहिए। आज अगर हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं तो यकीन जानो अल्लाह हमारा हश्र गौसे आजम के साथ फरमाने वाला है। आज अगर हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, यकीन जानो और ईमान रखो अल्लाह हमारा हश्र गरीब नवाज के साथ फरमाने वाला है। औलियाए किराम सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, यकीन जानो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हश्र इन नुफूस कुदसिया के साथ फरमाने वाला है। मगर ये मोहब्बतें हमें काम आने वाली है। अब एक और रिवायत सुना करके मैं आगे गुफ्तगू आपको समझाऊं। ये मोहब्बत दुनिया के अंदर कैसे आम होती है। आप बगदाद की सरजमीन का जायजा लेकर के देखें। शहरे बगदाद को हुजूर गौसे आजम के नाम से सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। हालांकि वहाँ पर बड़े बड़े औलियाए किराम मौजूद हैं। हजरत मारूफ करखी का मज़ार मुक़द्दस वहाँ पर मौजूद है। हजरत जुनैद बगदादी का मज़ार मुक़द्दस वहाँ पर मौजूद है। मगर सबसे ज्यादा शहर बगदाद की अगर किसी को पहचान होती है तो हुजूर गौसे आजम के नाम से होती है। ये मकबूलियत क्यों है? ये मकबूलियत कहाँ से आती है? इसको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेहतरीन अल्फाज में बयान फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्रील को बुलाता है। इस जुमले को सुनना, हजरत जिब्रील को बुलाता है। डायरेक्ट किसी खाकी से खिताब नहीं किया, बल्कि हजरत जिब्रील जो नूरी फरिश्ते हैं, सिर्फ फरिश्ते ही नहीं बल्कि सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील को बुलाता है और इरशाद फरमाता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, ए जिब्रील मैं अपने फना बंदे वली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर दे, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। अब यहाँ पहुंच करके एक नजदी सोच हमें सुन्नियत से बहकाने की कोशिश कर रही। क्या है नजदी सोच? इनकी सोच ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी कि वली की मोहब्बत को जरूरी करार दिया गया। वली से मोहब्बत करना जरूरी है। अगर हमने वली से मोहब्बत नहीं की तो ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। आमाले सालिहा अगर हमारे दामन के अंदर रहे लेकिन वली की मोहब्बत नहीं है तो हमें जन्नत से दुत्कार दिया जाएगा, जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। अब यहाँ सुनिए, ये नजदी सोच क्या है कि क्या अल्लाह की मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी कि वली की मोहब्बत को जरूरी करार दिया गया? सुनो तवज्जो के साथ, अगर ये खिताब खाकी से कर रहा होता, यानी हम मिट्टी से पैदा हुए, अगर मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, आप भी मिट्टी से पैदा हुए, लेकिन रब तबारक व तआला तो खालिक व मालिक है। रब ने किसी खाकी को मुखातब नहीं किया, रब ने किसी मिट्टी से पैदा हुए इंसान को मुखातब नहीं किया, बल्कि नूरी फरिश्ते को अपने पास बुलाया। सिर्फ वो नूरी फरिश्ता फरिश्ता नहीं था, बल्कि सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार,
अपने पास बुला करके इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मैं भी फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर दे। पता चला जब नूरी के लिए वली से मोहब्बत करना जरूरी है तो खाकी के लिए मोहब्बत करना कितना जरूरी होगा। तो खाकी के लिए भी मोहब्बत करना वली से जरूरी है। अब यहाँ एक और बात समझे, एक होता है अमरे तरगीबी और एक होता है अमरे तसरीही। अमरे तरगीबी का मतलब होता है किसी बुजुर्ग ने कोई काम कर दिया और उसके मुरीद, उस बुजुर्ग के मुरीद ने उस काम को देख करके वो अमल करना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं अमरे तरगीबी। और एक होता है अमरे तसरीही, यानी किसी बुजुर्ग ने सराहत के साथ ये हुक्म दिया हो कि तुमने फला काम करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जुमले के अंदर दोनों काम दिए। इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मैं भी मोहब्बत करता हूं और जरूरी है कि तुम भी मोहब्बत करना शुरू कर दो, तुम भी मोहब्बत करना शुरू कर दो। अगर ये नजदी सोच सच्ची और अच्छी होती तो कम से कम रब तबारक व तआला फरमाता, ए जिब्रील, खाकियों ने तो मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। दुनिया में इन लोगों ने, इंसानों ने तो वलियों से मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम नूरियों को इनकी मोहब्बत से बचाओ। रब तबारक व तआला ये फरमाता, अगर नजदी सोच सच्ची होती, मगर रब ने ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद अंदाज क्या होता है, हजरत जिब्रील ये पैगाम लेकर के जाते हैं और फिर उसके बाद सुम्मा युनादी फिस समा, इस मोहब्बत के पैगाम को आसमानों में आवाज दे करके बुलंद फरमा देते हैं, आम फरमा देते हैं। जब फरिश्ते उस मोहब्बत के पैगाम को सुनते हैं तो उस वली से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद हजरत जिब्रील वो मोहब्बत का पैगाम किन अल्फाज में सुनाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु, ए फरिश्तों, तुम्हारा रब फला वली से मोहब्बत करता है, तुम भी उस वली से मोहब्बत करना शुरू कर दो। आसमानों में वली की मोहब्बत का जलसा हो रहा है, आसमानों में वली की मोहब्बत को आम किया जा रहा है। अब वो मोहब्बत जब आसमानों के फरिश्तों के दरमियान आम हो जाती है, फिर अंदाज ये होता है, आका इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा युज़अउल क़बूल फिल अर्द, फिर उस वली की मोहब्बत की मकबूलियत को जमीन में ला करके रख दिया जाता है। अब जमीन में ला करके जब रखा जाता है, जिस इंसान ने कबूल कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका भी हश्र इन नुफूस कुदसिया के साथ फरमाने वाला है, इनकी मोहब्बत काम आने वाली है। अब एक एतराज यहाँ ये हो सकता है कि जब वली की मोहब्बत का आम ऐलान फरिश्ते की तरफ से होता है, रब तबारक व तआला की तरफ से होता है, तो इस जमीन पर कितने मुनकिरीन, ये नजदी सोच रखने वाले मौजूद होते हैं, तो इनके दिलों में मोहब्बत क्यों दाखिल नहीं होती? इसका भी जवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े ही बेहतरीन अल्फाज के अंदर हमें दिया है। क्या दिया? इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, सुन्नियत लेकर के पैदा होता है, साफ दिल लेकर के पैदा होता है। अब उसके बाद अंदाज क्या होता है, अब अवानी युहविदानी अव युनस्सिरानी अव युमज्जिसानी, अब उसके बाद जब वो पैदा हो जाता है, साफ दिल होता है, सुन्नी दिल लेकर के पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन या तो उसे मजूसी बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं। अब ये मोहब्बतें इनके दिलों में इस वजह से नहीं आ रही है कि इनके बाप दादाओं ने इनके दिलों के अंदर नापाकी पैदा कर दी थी। आज अगर हमारे दिलों के अंदर वलियों की मोहब्बत है, हमारे बाप दादाओं ने हमारे पाकीज़ा सीनों के अंदर वलियों की मोहब्बत को दाखिल किया हुआ, खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें सुन्नी अकीदा अता फरमाया। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन अकीदा हमें अता फरमाया। तो ये मोहब्बत इस तरीके से जमीन के अंदर दाखिल की जाती है। अब ये मोहब्बत हमारे गुनाह के कफ़ारे के लिए कितनी काम आती है? मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स अपनी बस्ती से दूसरी बस्ती की तरफ एक शख्स से मुलाकात करने के लिए निकला, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल के अंदर जमीन के ऊपर उतारा। हालांकि रब को किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, वो तो अलीमुम बिज़ात सुरूर है,
वो तो दिलों के हालात को जानने वाला है, वो तो जहनों में उठने वाले अंदरूनी ख्यालात को भी जानने वाला है। मगर रब तबारक व ताला इंटरव्यू ले करके ये बताना चाहता है कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुमने भी इससे मोहब्बत करनी, तुमने भी इससे मोहब्बत करनी। अब इंसानी शक्ल के अंदर वो फरिश्ता जब जमीन पर उतरता है, उसका रास्ता रोक करके पूछता है, आई न तुरीदु, तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? वो बंदा कहता है, सामने एक बस्ती है, उस बस्ती के अंदर एक हस्ती है, उस हस्ती के अंदर कमाल मस्ती है, और जब मैं उसको देखता हूँ इस वजह से कि उसको देखता हूँ तो रब तबारक व ताला की रहमत बरसती है। तो इतना प्यारा अंदाज, उसने कहा कि मैं उससे मुलाकात करने के लिए इस वजह से जा रहा हूँ कि वो अल्लाह का प्यारा बंदा है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करूंगा, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। अब उसके बाद वो फरिश्ता पूछता है, हल लका अलैहि मिन निअमतिन तरुब्बुहा, क्या तुम्हारे ऊपर उसका कोई एहसान है जिसका बदला चुकाने के लिए तुम वहां पहुंच रहे हो? क्या कोई कारोबारी पार्टनरशिप है जिसकी वजह से तुम उसके पास पहुंच रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ इस वजह से जा रहा हूं कि मैं उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा हासिल करने के लिए मोहब्बत करता हूं। अब फरिश्ता अपने लिबास से पर्दा उठाता है, अपनी हकीकत से पर्दा उठाता है और इरशाद फरमाता है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका, मैं कोई मामूली शख्स और मामूली इंसान नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें बशारत देने के लिए आया हूँ कि तुम जो इससे मोहब्बत करते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा बंदे से मोहब्बत करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हो गया है कि तुम्हें बेहिसाब मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया, बेहिसाब मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया। तो ये वली की मोहब्बत है जो आलम अरवाह से चल कर के आती है, दुनिया के अंदर मकबूलियत का पैगाम लेकर के आती है और सुन्नियों के पाकीज़ा दिलों के अंदर दाखिल होती है। और यही मोहब्बत अगर दुनिया में रहने तक कायम रहती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन नुफूस कुदसिया के साथ इनका हश्र फरमाने वाला होता है। एक रिवायत सुन लीजिए, फिर आगे गुफ्तगू करूँगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वलियों की मोहब्बत कहाँ कहाँ काम आती है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न फिल जन्नति लअमुदम मिन याकूत, कि जन्नत के अंदर याकूत के सुतून मौजूद हैं और उन सुतूनों का अंदाज क्या है, लहा गुरफुम अलैहा गुरफुम मिन ज़बरजद, के उस सुतूनों के अंदर, उन सुतूनों के अंदर ज़बरजद के जो मोती होते हैं उनके कमरे बने हुए हैं। और फिर उसके बाद लहा अबवाब मुफ़त्तहतुन तुज़ीउ कमा युज़ीउल कौकबुद दुर्रिय्यु, उसके दरवाजे इतने रोशन है कि जिस तरीके से आसमान में सितारे चमकते हैं इसी तरीके से वो दरवाजे चमक रहे होते हैं। जब सहाबा किराम ने इतना प्यारा अंदाज देखा, इतना प्यारा महल और सुतून देखा, इसकी बात सुनी, अर्ज किया मन यस्कुनुहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने प्यारे महल के अंदर कौन रहने वाला है? आका ने इरशाद फरमाया, अल मुतहाब्बून फिल्लाह, उस महल के अंदर वो रहने वाला है जो औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करने वाला होगा, जो वलियों से मोहब्बत करने वाला होगा। मगर सुन्नियों, मैं यहाँ एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, क्या वली से मोहब्बत की रट लगा लेना यही हमारे लिए जन्नत में दाखिले का सबब बन सकता है? आज अगर हमने नारा लगा लिया गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और इधर हमारी नमाज तर्क हो रही हो, क्या ये गौस पाक का दामन है? हम नारा लगाएं गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, इधर हमारी जिंदगी के सुबह शाम गुनाहों के अंदर गुजर रही, ये गौस आजम का दामन तो नहीं है। हमारी वज़ाकता देखिए गैरों के मुताबिक है, ये गौसे आजम का दामन तो नहीं है। हमारा रहन सहन देखिए गैरों के मुताबिक है, ये गौसे आजम का दामन तो नहीं है। हमारा चाल चलन देखिए मगरिबी तहजीब के मुताबिक है, ये गौसे आजम का दामन तो नहीं है। हमारा हेयर स्टाइल देखें, हमारे मुआशरती नौजवानों की कैफियत देखें, इनका चाल चलन देखें, इनकी रातों की जिंदगियों को देखें, ये गौसे आजम का दामन तो नहीं है। गौसे आजम का दामन यह है कि जिस तरीके से हुजूर गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है, कम से कम तुम्हें 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करनी।
इतने दर्जे तक नहीं पहुंच सकते, कम से कम उनकी तालीमात पर पहरा तो दो, उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल तो करो, उनके नजरियात, उनके अकायद को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल तो करो। आओ मैं आपको बताऊं, हुजूर सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें क्या नसीहतें फरमाई। सिर्फ 3 नसीहतें मैं आपको समझाना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ। एक किताब है हुजूर गौसे आजम की, फुतूहुल गैब। इस किताब के अंदर हुजूर गौसे आजम ने 3 नसीहतें फरमाई। इरशाद फरमाया, मुसलमान पर हर वक्त 3 बातें लाजिम हैं। सबसे पहले नंबर पर अमरुन यमतसिलु, शरीयत के अहकाम की पाबंदी करना मुसलमान के लिए हर हाल में जरूरी है। दूसरा, नहयुन यजतनिबुहु, अल्लाह ने जिन कामों से रोका हुआ है उन कामों से रुकना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तीसरा, इरशाद फरमाया, क़दरुन यरज़ा बिही, अल्लाह की तकदीर पर हमेशा राजी रहना है। ये 3 बातें इरशाद फरमाई, और 3 बातें बयान फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, मुसलमान की अदना हालत, आला नहीं, इरशाद फरमाया मुसलमान की अदना हालत यह है कि वो किसी भी वक्त इन 3 बातों में से किसी एक से भी खाली नहीं होता। इन 3 बातों में से किसी भी वक्त वो एक बात से भी खाली नहीं होता। उसका दिल हमेशा इन 3 बातों का पुख्ता इरादा करता रहता है। अब यहाँ पहुँच करके हुजूर सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने इस मुख्तसर से नसीहत के अंदर पूरे दीन का खुलासा बयान फरमा दिया। इन 3 बातों को अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर ले, गोया उसने पूरे दिन को अपने अंदर महफूज कर लिया है, पूरे दिन को अपने अंदर महफूज कर लिया है। यहाँ कमाल देखिए, हमारे यहाँ बाज लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अगर किसी से कहा जाए नमाजों की पाबंदी करो तो लोग कहते हैं मौलाना साहब बस हमसे जितना बन पड़ता है नमाजें पढ़ लेते हैं, हम तो कारोबारी हैं, हम तो ताजिर हैं, हमसे जितना बन पड़ता है हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में मजलिसें कर लेते हैं, नियाज का इस्तेमाम कर लेते हैं, 11 देगों का इंतजाम कर लेते हैं, बस हमसे इतना हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हुजूर गौसे आजम ने ऐसे वसवसे की काट फरमाई और इरशाद फरमाया, इन 3 बातों पर हर मुसलमान के लिए अमल करना जरूरी है। क्या मतलब? अगर कोई मुसलमान डॉक्टर हो या ड्राइवर हो, वकील हो या इंजीनियर हो, मालदार हो या गरीब हो, बादशाह हो या गरीब हो, हर किसी के लिए जरूरी है, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है उसके लिए जरूरी है कि वो इन 3 बातों को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करे, अपनी जिंदगी के अंदर इन 3 बातों को शामिल करे। एक और बात यहाँ देखिए, हमारे जिंदगी के अंदर अक्सर ये मामला पैदा होता है कि हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं, हमारा जिस्म यहाँ होता है, जहन कहीं और होता है। मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, दुकान से आए तो हमारे जहन के अंदर ये होता है कि फला कस्टमर को कितना दिया हुआ है, उससे कितना पैसा लेना है, कल कितना माल दुकान के अंदर लाना है, कल कितना माल दुकान से बाहर डालना है, कल क्या मुझे दुकान के अंदर लाना है और लोगों को क्या जरूरत है, दुकान को मैं कैसे शो करूं। अगर मेरे पास एक पैसा मौजूद है तो दूसरा कैसे लाऊं, अगर मेरे पास एक गाड़ी मौजूद है तो दूसरी गाड़ी कैसे लाऊं, अगर मेरे पास एक बंगला मौजूद है तो मैं दूसरा बंगला कैसे बनाऊं, अगर मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है दूसरा फ्लैट कैसे खरीदूं, अगर मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है तो इससे ज्यादा बैंक बैलेंस मैं कैसे तैयार करूंगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जिस तरीके से तुम दुनियावी ख्यालात अपने जहनों के अंदर सजाते रहते हो, इन ख्यालात को छोड़ दो और फल युहद्दिस बिहा नफ्सा, इन 3 बातों को अपने जहनों के अंदर दोहराते रहो ताकि तुम्हारा दीन भी महफूज हो जाए, तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाए, तुम्हारा दीन भी महफूज हो जाए, तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाए। अमरुन यमतसिलुहु, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करना, शरीयत के अहकाम की पाबंदी करना, और अल्लाह ने जिन बातों से रुकने का हुक्म दिया है उन बातों से रुक जाना, और अल्लाह की तकदीर पर हमेशा राजी रहना। मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के अहकाम को बजा लाना ये आसान है, लेकिन शरीयत और अल्लाह की मना करदा चीजों से रुकना बड़ा मुश्किल है। इसको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। अगर कोई बंदा शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज है, डॉक्टर के पास पहुंचा,
डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि तुम्हें ये दवाई दी जा रही है, ये दवाई खाने के साथ साथ तुमने इन चीज़ों से परहेज करना है, ये चीज़ें तुमने नहीं खानी। अब वो बंदा गया, उसने दवाई तो खा ली, मगर जिन चीज़ों से परहेज करना था उसने उन चीज़ों से परहेज नहीं किया। दूसरी मर्तबा जब डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए पहुंचा, डॉक्टर ने कहा या तो तुमने परहेज नहीं किए या दवाई नहीं खाई, तुम्हारा मर्ज ठीक नहीं हो सकता। बिला तशबीह व तमसील, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह हमें सबसे बड़ा इबादत गुजार बना दे और हुजूर गौसे आजम के गुलामों में हमें शामिल फरमा ले, हमारा अंदाज ये होना चाहिए अल्लाह ने हमें जिन बातों से रुकने का हुक्म दिया है उन बातों से रुक जाए, इंशाल्लाह हमारा ईमान कामिल हो जाएगा। एक शेख साहब थे मुंबई के अंदर, बड़े मालदार। जब भी कोई मौलाना या कोई भी साहब चंदा लेने के लिए पहुंचते तो बड़ी आओ भगत करते, कहते ठीक है आप चंदा ले लीजिए लेकिन इफ्तारी हमारे यहाँ करके जाइए। उनका अंदाज क्या होता था, चंदा भी लीजिए, बेहतरीन अंदाज में लीजिए, लेकिन इफ्तारी हमारे यहाँ करके जाइए। अब उस सेठ साहब का खुद का मामला यह था कि वो रमजान के रोजे नहीं रखते। तो अमल कर लेना आसान है, मगर अल्लाह की मना करदा चीजों से रुक जाना ये बड़ा मुश्किल है। अगर कोई रुक जाता है तो अल्लाह उसे सबसे बड़ा इबादत गुजार बना देता है। इसलिए हमें अल्लाह की मना करदा चीजों से भी रुकना है, अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल भी करना है। तीसरी चीज हुजूर गौसे आजम ने बयान फरमाई, क़दरुन यरदा बिही, अल्लाह की तकदीर पर हमेशा राज़ी। अल्लाह ने हमें माल दिया है, ये भी अगर किसी को गरीब बनाया है तो ये भी उसकी तकदीर है, अगर किसी को मालदार बनाया है तो ये भी उसकी तकदीर है। हमारी हालत और हमारी बीमारी ये है कि हमारे पास जितना है उसका शुक्र अदा नहीं करते, जो नहीं है उसकी फिक्र में रातों का चैन खत्म कर देते, रातों का सुकून खत्म कर देते। एक और सोच हमारी ये बन जाती है कि मेरे पास ये चीज मौजूद है, इसके अलावा ऐसी चीज कैसे मेरे पास आएगी। अगर मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, 1 करोड़ रुपया है तो 2 करोड़ रुपया कैसे लाऊं, 1 का 2 कैसे करूं मैं, ये सोच बनती रहती है। अब इस सोच की वजह से हमारी जिंदगी जो सुकून वाली जिंदगी थी, हमने उस सुकून वाली जिंदगी को बेसुकून बना दिया। इसको एक मिसाल के जरिए मैं समझाऊं। किसी जमाने के अंदर एक बादशाह था और उस बादशाह ने वजीर से कहा, ये गुलाम कितने हसास बसास रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, हालांकि वो सुबह से लेकर के हमारे पास शाम तक काम करते रहते हैं और काम करने के बाद रात को वो नींद सोते हैं तो चैन की नींद सोते हैं, क्यों ऐसा है। वजीर बड़ा पहुंचा हुआ था, जवाब प्यारा दिया, अर्ज किया हुजूर आपको आपका खजाना नहीं सोने देता। क्या कहा, बादशाह सलामत आपको आपका खजाना नहीं सोने देता। बादशाह बिगड़ गया, कहा मैं तुमसे अपनी नींद का इलाज तलाश कर रहा हूं तो मेरे खजाने को कोस रहा है। अब उस वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ठीक है कोई बात नहीं, मैं इम्तिहान के तौर पर, आजमाइश के तौर पर आपके सामने एक अमल करना चाहता हूँ। आप 100 दिरहम की भरी हुई थैली किसी गुलाम को मेरे जरिए दिलवाए तोहफे के तौर पर। बादशाह ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बादशाह ने 100 दिरहम वाली थैली वजीर को दी और वजीर ने गुलाम को बुलाया, कहा बादशाह की तरफ से ये तुम्हें 100 दिरहम वाली थैली दी जाती है। और दिरहम वाली थैली वजीर ने देने से पहले उसमें से 1 दिरहम निकाल लिया, निकाल करके अपनी जेब के अंदर रख लिया, कहा ये 100 दिरहम वाली थैली तुम्हें बादशाह की तरफ से तोहफे में दी जा रही है। सुनना तवज्जो के साथ, हमारे पास जो नहीं है उसकी फिक्र में हमने अपना सुकून, अपनी जिंदगी का चैन कैसे खत्म कर दिया। जब वो गुलाम वो थैली लेकर के, दिरहम वाली थैली लेकर के घर पहुंचा, बीवी को खुश होकर के बताया कि आज बादशाह की तरफ से मुझे बड़ा बेहतरीन तोहफा मिला हुआ है, बड़ा इनाम मिला हुआ है। तो बीवी ने कहा ठीक है क्या इनाम मिला, कहा 100 दिरहम की थैली मुझे मिली हुई है। कहा ठीक है उंडेलो यहाँ गिनते हैं हम। बीवी के सामने उंडेला तो दिरहम गिने गए तो 99 निकले, क्योंकि वजीर ने एक निकाल लिया था, 99 निकले। अब बीवी परेशान हो गई, फिर से गिना, फिर से 99 निकले, बीवी फिर परेशान हो गई। बच्चों ने कहा तुम्हें शायद गिनने में कोई तकलीफ हो रही होगी, हम गिन रहे हैं। बच्चों ने गिना, 99 निकले। अब बीवी कोसने लगी,
मिल गए 100 दिरहम, कभी देखे नहीं थे, हाथी की तरह झूमते हुए आए होंगे, रास्ते के अंदर गिरा दिया हुआ एक दिरहम ना मिलने की वजह से रात भर मियाँ बीवी ने लड़ाई की। थे गुलामी वाली जिंदगी गुजार रहे थे, 100 दिरहम जिंदगी में नहीं देखे थे, मिल गए, वो परेशान हो गए, एक कहाँ चला गया, 99 तो है, एक कहाँ चला गया। जब सुबह सवेरे बादशाह के दरबार में वो गुलाम पहुंचा तो वजीर ने कहा बादशाह के दरबार में हाजिर हो जाइए। आंखें लाल थी, रात भर नहीं सोया था, बीवी से झगड़ा कर रहा था। तो कहा बादशाह ने कि बात क्या है, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? कहा बादशाह सलामत, बताऊं क्या कि आपने जो मुझे 100 दिरहम वाली थैली दी थी, जब वो मैं 100 दिरहम वाली थैली लेकर के घर पहुंचा तो उसमें से 99 निकले, एक ना मिलने की वजह से रात भर की नींद हमारी खत्म हो गई, सुकून खत्म हो गया। जब वजीर ने ये बात सुनी तो बादशाह से कहा बादशाह देखो, ये तुम्हारा खजाना है जो लोगों की नींद को हराम कर दे रहा है, ये खजाना है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा है, ये तुम्हें भी नहीं सोने देता, और तुम्हारा ये खजाना जहां जहां जाएगा उनकी नींदों को हराम करने वाला है। तो हमें क्या सबक मिल रहा है? अल्लाह ने हमें जितना दिया है उतने पर राजी हो करके उसका शुक्र अदा करो। अगर तुम चाहते हो, जो पसंद करते हो वो तुम्हारे बस में है कि मिल जाए, उसे हासिल कर लो, लेकिन अगर नहीं मिल सकता जो तुम्हें हासिल है उसी को पसंद कर लो। ये अंदाज होना चाहिए, ये सोच हमारी होनी चाहिए। अगर ये सोच हमारी हुई तो इंशाअल्लाह जरूर रब तबारक व तआला हमारी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। इस वजह से अगर हम हुजूर गौसे आजम का नाम लेने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इनसे सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, तो इनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करो। इनके बताए हुए नुकूश को हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना चाहिए। इनके नज़रियात, इनके अक़ायद को अगर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल किया तो ज़रूर रब तबारक व तआला, ईमान है, हमारा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर गौसे आज़म के गुलामों में ज़रूर शामिल फरमा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।